इस कहानी की शुरुआत में हम व्हाइट स्नेक ब्लैंका को देखते हैं जो जवान की तलाश कर रही थी, क्योंकि अब 500 साल गुजर गए जिससे उसके प्रेमी ने पुनर्जन्म ले लिया होगा। वह उन पहाड़ों पर आई जहाँ सभी स्नेक कैचर रहा करते थे। ग्रीन स्नेक वार्ड अपनी सिस्टर से कहती है कि पहाड़ और पत्थर बिल्कुल नहीं बदले। इस गांव के सभी लोग चलेगा और हम दोनों अमरता प्राप्त करने के लिए सालों तक प्रैक्टिस की, और जब हम अमरता प्राप्त कर सकते हैं तो आप वापस इंसानी दुनिया में लौटना चाहती हो। कहीं ऐसे हमारे प्रयास व्यर्थ नहीं हो जाएंगे। बाय गुस्से में बाहर चली जाती है। व्हाइट स्नेक ब्लैंका उसके पास आती और कहती है कि जवान ने मुझे बचाने के लिए अपनी जान की कुर्बानी दी थी, इसलिए मैं उसकी दयालुता का कर्ज चुकाना चाहती हूँ। वैसे इंसानी जीवन एक ओस की बोनी की तरह है जो काफी जल्दी निकल जाता है, इसलिए मैं जवान के गुजर जाने के बाद कल्टीवेशन को दोबारा शुरू कर दूंगी। बर्टा भी मान जाती है और हमें हांग जॉन शहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ ब्लैंका ने जॉन को ढूंढ लिया था। वह एक डॉक्टर है जो फ्री में लोगों का इलाज किया करता था, क्योंकि वह लोगों को बचाना चाहता है। ब्लैंका ने अपने हेयर पेन को नीचे गिरा दिया जिससे जवान उठा लेता है और ब्लैंका को रोकते हुए कहता है, मिस आपने अपना हेयर पेन नीचे गिरा दिया है। ब्लैंका उसकी तरफ देखती है तो जवान उसे देखता ही रह जाता है, पर उसे पिछले जन्म का कुछ भी बातें याद नहीं होती, लेकिन ऐसा फील होता है कि जैसे उसे जानता हो। ब्लैंका अपने हेयर पेन को ले लेती है। अब वह एक दूसरे से रोज बातें करते हैं, क्योंकि जवान जिस आदमी का इलाज करने जाता है ब्लैंका उस घर के बाहर पहुंच जाती है। ब्लैंका उससे पूछती है कि तुम्हारे परिवार में कौन कौन है और तुम कहाँ रहते हो। जवान बताता है कि मैं 25 साल का हो गया हूँ और मेरे घर ब्लैक पार लेन में है और मेरी एक बड़ी बहन हुआ करती थी, लेकिन 2 साल पहले उनकी मृत्यु हो गई, इसलिए ब्रदर लोयन के अलावा मेरा कोई नहीं है। ब्लैंका कहती है कि इसका मतलब यह हुआ कि अभी तुम सिंगल हो। वह हमें जवाब देता उससे पहले ही लोग उसे अपने साथ इलाज के लिए ले जाते हैं। जुआन रात को एक बोट में होता है और वहाँ ब्लैंका को पसंद करने लगा था। अब वह बांसुरी बजाने लगता है। ब्लैंका अपनी बहन के साथ वहाँ आ जाती है। वह कहती है कि वाकई काफी बड़ा संयोग है कि आज हम दोबारा मिल रहे हैं। आज लैटिन फेस्टिवल है, इसलिए क्या आप हमें बेस्ट लेक में लेकर नहीं जाएंगे। अब जुआन उनकी बोट में आ जाता है और वह दोनों साथ में बैठकर गाना गाने लगते हैं। जुआन बांसुरी बजा रहा होता है। ब्लैंका को एहसास होता है कि यह भाई दोनों है जो पिछले जन्म में बजाया करता था, इसलिए वह उससे पूछती है कि यह धुन तुम्हें कैसे बजानी आती है। वह बताता है कि मुझे ऐसे ही ख्याल आया और मैं से बजाने लगा। अब वह दोनों को से शहर देख पा रहे थे। अगले सीन में हमें एक शहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ एक आदमी कर्तव्य दिखा रहा होता है। तभी सेफली देखता है कि एक आदमी चोरी कर रहा है, इसलिए वह उसे रोक देता है और उससे बताता है कि तुम आज भाग्यशाली हो क्योंकि मुझे आज अपने साले की मदद करनी है, वरना आज मैं तुम्हें एक कड़ी सजा देता। दरअसल सेफली जुआन का ही ब्रदर इन लॉ होता है और जुआन उसे ब्लैंका से मिलवाने के लिए लेकर जा रहा था। सेफली उसे बताता है कि यह दुनिया स्कैमर से भरी है और तुम अपनी बहन की तरह ही भोले हो। तुम उस लड़की से शादी करना चाहते हो जो अपनी बहन के साथ नए इस शहर में आई है। वह कहीं तुम्हारे साथ कुछ करने की योजना तो नहीं बना रही। जुआन कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। सेफली कहता है कि वैसे तुम ठीक कह रहे हो और तुम इलाज के लिए कभी किसी से पैसे नहीं लेते हो जिससे हम अपना कर्ज चुका पाएं। जॉन इन बातों पर ध्यान नहीं देता और बोलता है कि ब्लैंका ने हमें हाउस ऑफ जॉस में मिलने के लिए बुलाया है। सेपली कहता है कि तुम भूल गए उस रेस्टोरेंट के उस जाकू पर हमारे 300 चांदी के सिक्के बकाया है, जिससे हम वहां पर पिछले 2 साल से नहीं गए। वह दोनों छिपते छिपाते उस रेस्टोरेंट में जाने लगते हैं, पर बेटर उनके सामने आ गया और कहता है कि मैं धन्य हो गया कि तुम दोनों आए, तुम हमारे स्पेशल गेस्ट हो, मैं इसकी सूचना तुरंत बॉस को दूंगा। सेपली परेशान होता है। बर्टा ने उन दोनों को देख लिया, जिससे वह वहां आ गई। वह जुआन से पूछती है कि क्या यही तुम्हारा बहनोई है। लिबर्टा को देखकर डर जाता है, जिससे उसका पैर फिसलने से वह नीचे गिर गया, क्योंकि सेपली पिछले जन्म में जुआन का डॉग दूदू था, जिससे उसकी हरकतें भी डॉग की तरह थी। वह कहता है कि यह मेरा स्पेशल डॉग फिक्स मूवमेंट है, जिससे बर्टा जोर से हंसने लगती है। सेपली बताता है कि मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं आपसे पहले मिल चुका हूँ। अब वह तीनों उस रूम में आ जाते हैं जहाँ ब्लैंका मौजूद थी। अब वह एक साथ बैठकर डिनर करने लगते हैं। सेपली कहता है कि मिस ब्लैंका, क्या आप जुआन से शादी करना चाहती हैं? क्या आप इसकी तंगी भरी जिंदगी से अवगत हो? ब्लैंका कहती है अगर हम शादी करने वाले हैं तो हमें शादी के बाद जो परेशानी पेश करनी होगी, चाहे वह बेहतर हो या बदतर, हम उनका मिलकर सामना करेंगे। अब बॉस जाओ भी वहां आ जाता है। उन दोनों को देखकर काफी खुश हुआ।
वो सेफली से कहता है कि क्या तुम्हारी कोई लॉटरी लगी है जो तुम आज मेरा कर्ज चुकाने के लिए लौट आए। वह उससे बताता है कि हम तुम्हारा कर्जा लौटाने नहीं आए। वो उन पर बीज थूकता हुआ कहता है कि अगर तुमने आज मेरे पैसे नहीं लौटाए तो मैं तुम दोनों को यहाँ से सही सलामत लौटने नहीं दूंगा। बर्टा गुस्सा आ जाता है, वह उस पर अटैक करने लगती है पर ब्लैंका उसे रोक देती है और अपने हैरे के गहने उतार कर बोलती है कि अब मेरे गहने जुआन के कर्जे के भुगतान के तौर पर रख सकते हो। जुआन ब्लैंका से कहता है कि मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दे सकता। ब्लैंका जुआन से कहती मुझे सिर्फ इस ईयरपिन की जरूरत है। जाओ वहां से चला जाता है और वहां से अब ब्लैंका और बर्टा जुआन अब वहां से निकल आते हैं और अब ब्लैंका और जुआन की शादी हो जाती है। बस शादी की रस्म के तौर पर एक दूसरे के बाल काट कर उन्हें एक लाल धागे से बांध देते हैं और कहते हैं कि यह रेड थ्रेस भिंड हम दोनों को हमेशा के लिए एक दूसरे से बांध देगा और हम अपनी पूरी जिंदगी एक साथ रहेंगे। भले ही समुद्र सूख जाए, पत्थर नष्ट हो जाए, पर हमारा प्यार अमर रहेगा। बर्टा घर के बाहर पेड़ पर सोई हुई थी। सुबह ब्लैंका बाहर आती है और वह उस रेड थ्रेस भिंड को एक कपड़े के साथ जमीन में दफनाने लगती है। वह अपने हेयर पेन को भी उसके साथ रखना चाहती है पर उसे विजन आने लगता है जिसमें वह देखती है कि कैसे 500 साल पहले जुआन उसे बचाते हुए मारा गया था, जिससे वह इतनी डर जाती है कि वह जल्दी से उस एयर पेन को भी बना देती है और प्रार्थना करने लगती है कि बर्टा भी वहीं मौजूद होती है। वह कहती है कि इस जेड एयर पेन को दफनाना एक अच्छा विचार नहीं होगा। प्रियंका कहती है कि मैं इन चीजों को दफना कर एक प्रतिज्ञा ले रही हूँ ताकि मैं अपने मैजिक आर्ट को तय कर एक इंसानी जीवन व्यतीत कर सकूं और अपने पति की सेवा करूं। हम इन लोगों के साथ शांति से रह सकते हैं। बर्टा कहती है कि हमने काफी मुश्किल से इस मार्शल आर्ट में महारत हासिल की है और इन्हें ऐसा ही त्यागना अच्छा नहीं होगा, इसलिए मैं अभी भी इनका इस्तेमाल करूंगी। बेलेंका कहती है कि अच्छा होगा कि तुम मेरे लिए परेशानी क्रिएट ना करो क्योंकि यह जादू हमेशा हमारे लिए परेशानी क्रिएट कर उसको यह फैसला पसंद नहीं आता और वह गुस्से में वहां से चली जाती है। बेलेंका जवान के साथ ही घर में आ जाती है। दोनों एक दूसरे के साथ काफी खुश होते हैं। बेलेंका भी उनके साथ ही रहती है और वह बिल्कुल एक फैमिली की तरह रहते हैं। साथ में बहुत खुश होते हैं और वह देखते हैं कि काफी सारे लोग उनके घर के सामने एकत्रित हुए हैं। आदमी बताता है कि पूरे शहर में एक वायरस फैल गया है और अचानक मेरी वाइफ उल्टी करने लगी और सभी लोगों के साथ ऐसा ही हो रहा है। जवान एक लेडी को एक्यूपंक्चर की मदद से होश में लाता है, जिससे अब वह लोग उसे अपने साथ ले जाते हैं कि वह बाकी लोगों का भी इलाज कर सके। रात को जवान ब्लैंका को बताता है कि न जाने प्लेग महामारी अचानक से कैसे आ गई, इससे कोई भी क्लिनिक मदद नहीं कर रहा। ऐसा लग रहा है इसका कोई इलाज नहीं है। ब्लैंका कहती है कि तुम लोगों को जो दवा दे रहे हो वह उन्हें बेहतर नहीं बना पा रही। जुआन कहता है कि अच्छी दवाई बनाने के लिए कई सारी प्रेशियस जड़ी बूटियों की जरूरत होती है जिससे आम लोग इसका पैसा नहीं चुका सकते। वह इन जड़ी बूटियों को कैसे खरीद सकते भी हर्ब शॉप दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। सभी हर्ब शॉप वालों को सिर्फ अपने प्रॉफिट की परवाह है, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि आम आदमी मरे या जिए। ब्लैंका कहती है कि यह काफी हार्मफुल है। वह बोलता है कि कितना अच्छा होता अगर हम अपनी एक फार्मासिटी खोल पाते और इसके लिए काफी सारे पैसों की आवश्यकता होगी। बर्टा को इस महामारी के स्रोत का पता चल गया था, इसलिए वह अपनी बहन को शहर के एक पास लेकर जाती है। कुएं में जहर मिला हुआ था। वह बताती है कि किसी ने इसमें जहर मिलाया होगा जिससे वह बीमारी फैल रही है। इलाके में सीधी लाइन में मौजूद सभी कुओं में जहर मिलाया हुआ है। हम एक मास्टर ताओ स्टिक को देखते हैं जिसके मुंह पर चूहे के समान फिजी होता है। शहर में टहल रहा हो तभी लोग आकर उससे महामारी की दवाई मांगने लगते हैं और वह कहते हैं कि हमने सुना है कि आपकी दवाइयों से ही फ्लैग ठीक हो जाता है। ताओ ईस्ट कहता है कि मेरी दवाइयों को तुम ईस्ट वेस्ट वाटर मार्केट में मेरी शॉप से प्राप्त कर सकते हो। ब्लैंका को उस पर शक हो जाता है और उन्हें समझ आ जाता है कि वह मास्टर ताओ ईस्ट एक रेड डीमन है जिसने पैसे कमाने के लिए कुएं में दवाई मिलाई थी। अगले दिन वह रेड डीमन अपनी शॉप को ओपन करता है। उसने दवाई की कीमत 1000 चांदी के सिक्के रखा होता है और उसकी शॉप पर काफी ज्यादा भीड़ लगी हुई थी। सभी लोग अपने लोगों को बचाने के लिए अपनी सारी धनराशि देने को तैयार थे। ब्लैंका भी अपने बहन के साथ वहां गई थी। वह गुस्से में कहती है कि पहले इसने कुएं के अंदर जहर मिलाया और उसका ही एंटीडोट बेच रहा है। बेटा बोलती है कि हमें इसे सबक सिखाना होगा। बहन तुम इसका ध्यान भटकाना, मैं इसे सबक सिखाऊंगी। और अब वह पानी में चली जाती है। रेड डीमन ने काफी सारे सोने के सिक्के कर लिए थे। ब्लैंका की आवाज से ही तेज हवा चलने लगी जिससे रेड डीमन पहचान गया था कि कोई स्नेक डीमन है। ग्रीन स्नेक अपनी पावर से रेड डीमन के सोने के सिक्के और एंटीडोट को चुरा लेती है। डीमन ब्लैंका को देखकर काफी डर गया, इसलिए वह वहां से भाग जाता है। ब्लैंका ने जवान को एंटीडोट और सोने के सिक्के दे दिए
और ये पार्ट यहीं पर समाप्त हो जाता है। अगला पार्ट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि हमारी वीडियो आपको कैसे लगती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।